प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जहां लग्न कुंडली में यानी जन्म पत्रिका में स्थित ग्रह नक्षत्र जातक के विषय में जानकारी देते हैं, उसके वर्तमान और भविष्य के विषय में बतलाते हैं, वहाँ जन्म पाया भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्म पाया भी ग्रह नक्षत्रों की भांति जातक के वर्तमान और भविष्य के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। मित्रों, जन्म पाया 4 प्रकार के होते हैं: रजत पाया, ताम्र पाया, स्वर्ण पाया और लौह पाया। पहले हम रजत पाया को लेते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, आपका जन्म कौन से पाए में हुआ है। यदि आपका जन्म रजत यानी चांदी के पाए में हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जन्म रजत पाया में हुआ है? इसका सिंपल सा तरीका है, यदि आद्रा नक्षत्र से आप 10 नक्षत्र गिने तो आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, ये नक्षत्र होते हैं। आद्रा से 10 नक्षत्र, एक बार फिर सुन लीजिए। आद्रा से जो 10 नक्षत्र काउंट करेंगे तो आप पहला नक्षत्र आद्रा, फिर उसके बाद पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, ये नक्षत्र होते हैं। आद्रा से 10 नक्षत्र गिनने पर इन नक्षत्रों में से यदि किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्म पाया चांदी का पाया हुआ। चांदी का पाया बहुत ही शुभ माना गया है। ये बहुत ही शुभ और शक्तिशाली पाया माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान में बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है जातक जातिका को। जिस जातक जातिका का जन्म रजत पाया में हुआ है तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस पाए में जन्म लेने वाला व्यक्ति को, अगर वो बिजनेस में है, उसको बिजनेस में काफ़ी मुनाफा होता है। दुकानदार है तो उसके पास ग्राहकों की कमी नहीं होती, उसको भरपूर मुनाफा मिलता है, भरपूर मुनाफा अर्जित करता है। ये पाया बिजनेस के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। जिस जातक का जन्म रजत पाए में हुआ है उसको पत्नी सुख मिलता है और उसको मनचाही जीवन संगनी मिलती है, और यदि जातिका है तो उसको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल रहता है, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है, और इसके साथ ही रजत पाया जातक को संतान सुख देता है। जिस जातक का जन्म रजत पाए में हुआ है उसकी संतान बहुत अच्छी होती है, प्रतिभाशाली होती है, गुणवान होती है, आज्ञाकारी होती है, मातृ पितृभक्त होती है, और जातक को स्त्री सुख मिलता है, पत्नी सुख मिलता है। इसके साथ ही यह जो पाया है ये व्यापार और स्त्री के लिए तो बहुत ही शुभ और लाभकारी है, बहुत लाभदायक। स्त्री पत्नी और बिजनेस के लिए बहुत ही लाभकारी है, संतान के लिए बहुत लाभकारी है, बहुत ही शुभ होता है। आइए अगला पाया लेते हैं, ताम्र पाया यानी तांबे का पाया। आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, आपका जन्म किस पाए में हुआ है। कैसे जानेंगे कि आपका जन्म
के पाए में हुआ है अथवा नहीं। यदि आप विशाखा से 9 नक्षत्र गिनेंगे तो जो नक्षत्र आते हैं वह विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरी आषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतमिषा। एक बार और पुनः सुन लीजिए। यदि विशाखा से 9 नक्षत्र आप काउंट करते हैं तो जो नक्षत्र आते हैं वो होते हैं विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तरी आषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा और शतमिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में यदि जातक जातिका का जन्म हुआ है तो उसका जन्म पाया तांबे का पाया होता है। चांदी के पाए के बाद रजत यानी रजत पाए के बाद यदि कोई शुभ पाया है तो वह तांबे का पाया है, ताम्र पाया है। तांबे को ताम्र भी कहते हैं संस्कृत में, तो ताम्र पाया है। जिस जातक जातिका का पाया ताम्र पाया है ऐसे जातक को जीवन पर्यंत भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। भूमि, भवन, वाहन उसके पास प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। उसको नियमित सोच से और आकस्मिक सोच से धन लाभ होता है। जीवन पर्यंत उसको किसी भी सोच से धन लाभ होता रहता है और सडन गेन उसको मिलता है, आकस्मिक उसको धन लाभ मिलता है। ऐसा जातक अगर शेयर बाजार में ऐसे पाए वाला व्यक्ति को शेयर बाजार से भारी उपलब्धि होती है, भारी मुनाफा होता है, क्योंकि ताम्र पाया सडन गेन देता है। और सडन गेन में आता है जुआ, सट्टा, लाठी, शेयर बाजार। यानी शेयर बाजार में जो ताम्र पाए का जातक इन्वेस्ट करता है तो उसको लाभ होने की संभावना रहती है। और ताम्र पाया जातक को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। देश विदेश में शिक्षा पाने के अवसर देता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में है उसको उन्नति, तरक्की प्रदान करता है। यदि जातक नौकरी में है तो उसको पदोन्नति मिलती है। कार्य क्षेत्र में उसको अपने बॉस यानी वरिष्ठ जन और कनिष्ठ जनों से भरपूर सहयोग मिलता है, उनसे बेहतर तालमेल मिलता है। कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उसके लिए अनुकूल वातावरण होता है। और यदि बिजनेस में है तो उसके बिजनेस को काफ़ी ग्रोथ मिलती है, काफ़ी उन्नति मिलती है, काफ़ी मुनाफा उसका बिजनेस अर्जित करता है। और यदि राजनीति में है तो जातक को उच्च राजनीतिक पद तांबे का पाया प्रदान करता है, राजनीति में कामयाबी उसको दिलाता है। और यह पाया बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ देता है। और प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। जातक के प्रेम संबंध जो है वो शुभ विवाह में तब्दील होते हैं। और प्रेम संबंध उसके विवाह में तब्दील होते हैं, उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। और जैसे मैंने बतला दिया, भौतिक सुख सुविधाएं कि जीवन पर्यंत उसको कोई कमी नहीं रहती। भौतिक सुख सुविधाएं जैसे भूमि, भवन, वाहन, उस पर अगर कोई मोबाइल होगा तो लग्जरियस मोबाइल होगा, गाड़ी होगी तो लग्जरियस होगी, उसका रहने का बंगला मकान होगा वो भी लग्जरियस होगा। यानी भौतिक सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में ताम्र पाया उसको प्रदान करता है। आइए अगला जन पाया लेते हैं, लौह पाया। आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए आपका जन्म किस पाए में हुआ है। यदि आप कैसे पहचानेंगे कि जातक जातिका का जन्म लौह पाए में है। यदि जातक जातिका का जन्म पूर्व भाद्रपद या उत्तरी भाद्रपद, इन दोनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो जातक का जन्म पाया लौह पाया हुआ। लौह पाया अशुभ होता है। यह पाया जातक जातिका को बिजनेस में, व्यापार में कष्ट, व्यापार में हानि प्रदान करता है, मानसिक तनाव देता है और दुर्घटना देता है।
हर कार्य में बाधा विघ्न बाधा उत्पन्न करता है। मित्रों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने के लिए नहीं बना है, यह मानव कल्याण के लिए बना है। हमारे ऋषि मुनियों ने समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस बहुमूल्य विज्ञान का सृजन किया है। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है ऐसे जातकों को जिनका जन्म लौ पाए में हुआ है, वो वाहन सावधानी से चलाएं, सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर उन्होंने लापरवाही की तो ये लौ का पाया कोताही नहीं बरतेगा, आपको दुर्घटना का शिकार बना देगा। यदि आपने लापरवाही की जगह सावधानी बरती तो लौ पाए की अशुभता आपको छू भी नहीं पाएगी। व्यापार में कष्ट देता है, जैसे मैंने बतलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका लौ पाया है वो व्यापार में कामयाब नहीं हो सकता, उसको सावधानी अपनानी पड़ेगी। बिजनेस पार्टनर जो है उसको सावधानी से चुनना पड़ेगा, उसको जांच भली प्रकार से जांच परख करके बिजनेस पार्टनर बनाना होगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर जिस जातक का जन्म लौ पाए में हुआ है उसको बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है। इस अशुभता से बचने के लिए जातक जातिका को चाहिए वो अपना बिजनेस पार्टनर सावधानी से चुने। और मानसिक तनाव भी ये जातक को देता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए आप सकारात्मक सोच को अपनाएं। सकारात्मक सोच मानसिक तनाव से दूर रखती है। ईश्वर पे भरोसा रखें। ईश्वर, अल्लाह या वाहे गुरु या गॉड, जो भी आपके हैं धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार, रिलीजन के अनुसार, जो भी आपके वो हैं ऑलमाइटी, उस पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, तो आप निश्चित रूप से आप में आत्मविश्वास का संचार होगा, आप मानसिक तनाव से बचेंगे। और यह शारीरिक रूप से बीमारियां भी प्रदान करता है। लौ पाया मानसिक तनाव देता है, दुर्घटना और रोग देता है। रोगों से बचने के लिए आप सावधानी अपना सकते हैं। अपनी जीवनचर्या को नियमित करें, अनुशासित करें। जो वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उसका सेवन ना करें, तो इस लौ पाए की अशुभता से आप बचे रहेंगे। जैसा मैंने बताया, ज्योतिष विज्ञान को डराता नहीं, सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाई तो आप अशुभता से बचेंगे। अन्यथा लौ पाया आपको कष्ट देने में कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति ही है कष्ट देना। तो इस लौ पाए से की अशुभता से सुरक्षा पाने के लिए आप दैनिक दिनचर्या को अनुशासित बनाएं, नियमित बनाएं, सही समय पर भोजन करें, सही समय पर सोएं, बेहतर अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। तो अगर आप सावधानी अपनाएंगे तो लौ पाए की अशुभता से बचे रहेंगे। अन्यथा लौ पाया आपको अशुभता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यदि जातक का जन्म इसमें स्वर्ण पाए में हुआ है, आप कैसे जानेंगे कि आपका जन्म स्वर्ण पाए में हुआ है? आप पहले अपनी लग्न कुंडली खोल के देखें कौन सा पाए में आपका जन्म हुआ है। कैसे जानेंगे कि आपका जन्म सोने के पाए में हुआ है? रेवती नक्षत्र से आप 6 नक्षत्र गिनेंगे तो जो नक्षत्र आएंगे रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र पे से सुन लीजिए। रेवती से पहला नक्षत्र रेवती होगा। रेवती से 6 नक्षत्र गिनने पर रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में से यदि किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्म पाया सोने का पाया कहलाएगा। यह पाया भी बहुत अशुभ होता है। यह पाया जातक जातिका को आर्थिक तंगी देता है, आर्थिक कष्ट देता है और आर्थिक रोगी बनाता है। धन की, ऐसे जातक के जीवन में धन की कमी रहती है। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, बचत नहीं हो पाती और जातक का जो खर्चा होता है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में होता है।
यानी व्यर्थ का खर्चा होता है, जिस खर्चे से उसको कोई लाभ नहीं। और इसके साथ ही जब पैसे की उसको जरूरत पड़ती है तब तो उसके पास धन बिल्कुल ही नहीं होगा। और छोटे छोटे कामों में भी बाधा आती है, शारीरिक व मानसिक रोग यह प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने बतलाया, जिनका पाया सोने का पाया है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष विज्ञान को डराने के लिए नहीं बना है, सावधान करने के लिए बनाया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने। जिस जातिका का स्वर्ण पाया है वो अगर सावधानी अपनाएंगे तो स्वर्ण पाए की अशुभता से बचे रहेंगे। आर्थिक तंगी से बचने के लिए मितव्ययिता को अपनाएं, आलतू फालतू के खर्चे ना करें। इसलिए कहा गया कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, यानी अपने बजट बनाएं और उतनी चादर, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारें। महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था, यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने खर्चे पैदा कर लिए 1.5 करोड़ के, तो आपका 1 करोड़ होने के बावजूद भी आप निर्धन रहे। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आप के खर्चे कितने हैं, आलतू फालतू खर्चे कितने। अगर आलतू फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो कम आय भी बहुत बड़ी आय के समान हो जाती है। अगर आलतू फालतू के खर्चे पालेंगे तो आय बहुत बड़ी है, लेकिन खर्चे आलतू फालतू के बहुत ज़्यादा हैं तो बड़ी आय होने के बावजूद भी वो छोटी आय हो जाएगी। तो आप मितव्ययिता को अपनाएं, कंजूसी को नहीं। मितव्ययिता और कंजूसी में फ़र्क है। मितव्ययी वो होता है जो सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करता है, उन खर्चों को करता है जिनसे उनको लाभ होता है। और कंजूस वो होता है जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को भी नहीं करता, जिन खर्चों से लाभ होता है वहाँ भी वो बचत करता है। तो आप मितव्ययिता को अपनाएं, कंजूसी को ना अपनाएं। और मानसिक शारीरिक रोग से बचने के लिए आप अपनी जीवन शैली को नियमित करें। हमारी भारतीय संस्कृति ने बहुत अच्छी बातें दी हैं, योग, व्यायाम, प्राणायाम है, इसको अपनाएं। जीवन में अनुशासन, जीवन को अनुशासित करें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें, सही समय पर जागे। हो सके तो ब्रह्ममुहूर्त 4 बजे से होता है, 4 बजे ना सही तो कम से कम 5-6 बजे के बीच जागें है। और योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, सोच को सकारात्मक बनाएं। और झगड़ों से बचने के लिए वाद विवाद से बचें, अनावश्यक किसी से आर्गुमेंट ना करें। तो स्वर्ण पाए की अशुभता से आप बच सकते हैं, मानसिक परेशानी से बच सकते हैं। ज़्यादा आलतू फालतू मत सोचें और ईश्वर पे विश्वास रखें, भरोसा रखें। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है और अवश्य मनोकामना पूर्ण करता है। अगर माने, विश्वास है तब। इसीलिए कहा गया, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप माने तो ये महामंत्र है, ना माने तो चंद शब्दों का एक मिश्रण है। तो मित्रों, जिनका स्वर्ण पाया है वो मानसिक शारीरिक परेशानी और वित्तीय परेशानी से बचने के लिए अनुशासन को अपनाएं, वित्तीय अनुशासन अपनाएं तो वित्तीय परेशानी, आर्थिक तंगी से बचेंगे। और शारीरिक मानसिक परेशानी से बचने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करें। जैसे मैंने बतला दिया, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दिनचर्या को नियमित करें और छोटे छोटे कामों में ये बाधा आपके पैदा करेगा। जिनका सोने का पाया है, बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। बाधाएं और विफलता ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। इसलिए कहा गया है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी असफलता सफलता का मजबूत स्तंभ, आधार स्तंभ होता है। तो समय एक सा नहीं रहता, जहाँ असफलता मिलती है तो सफलता भी मिलती है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, I request you to please subscribe my channel
मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी वादक भी हूँ, और बांसुरी वादक होने के नाते मैं बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल को आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपने प्रश्नों के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।